अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। आज के लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल 2019 का पेपर है, उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, इफ़ ए दे दिया है ये मैट्रिक्स बी दिस, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स फाइंड करना है और कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करके हमें देना है। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट में कहता है ए बी दे दिया है, कहता है आपने ना इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बच्चों कि जब भी हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसके क्या है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद अगर बराबर होगी तो हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और हम प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है और ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे रो में। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई लिखेंगे रो में, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई लिखेंगे रो में। पहली रो को तब तक नहीं छोड़ना जब तक सारे कॉलम से मल्टीप्लाई ना कर दें। फिर इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे रो में, दूसरी रो सेकंड कॉलम लिखेंगे रो। ठीक है, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, इधर का पहले इधर के पहले से मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 प्लस 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 2 3 6 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 1 1 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 0 0 हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाँ जी, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × प्लस माइनस माइनस 2 4 8 0 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 0 × 0 0 हो जाएगा, -1 × -2 तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -4 0 और -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों। अब -1 × 1 -1 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 0 × मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0 -1 1 -1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 0 हो जाएगा। -1 × -1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो प्लस माइनस माइनस 3 4 12 और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लें। हाँ जी, क्या आ जाएगा बच्चों, 6 + 1 7 1 -7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0 कट हो गया। -2 + 1 -1, यहाँ पे -4 8 -1 माइनस का 13 विच इज़ द रिक्वायर्ड ए बी। जी बच्चों, बी पार्ट दे दिया है, कहते हैं बी दे रहा हूँ, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी कह लें या फिर बी का मॉड कह लें, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब मैं क्या लिखता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी कि बी का मॉड 1 1 1 3 0 -4 1 2 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करो बच्चों। ये थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, बी पार्ट इसके बाद करता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर दें तो पहला होगा प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस का, याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस। अब प्लस का 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके सामने वाला उड़ा दें, इसके नीचे वाला ख़त्म कर दें तो बनेगा 0 -4 0 -4 2 5। अच्छा, दूसरा होता है माइनस का, तो ये आ जाएगा -1। ठीक हो गया बच्चों।
अब इसके सामने वाला ख़त्म कर दें और इसके नीचे वाला ख़त्म कर दें तो बनेगा 3 - 4 3 - 4 1 5 1 × 5। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा प्लस का 1। अब ये ख़त्म कर दें और इसके नीचे वाला ख़त्म कर दें, यानी जो भी सेलेक्ट कर उसके सामने वाला उड़ा दो, उससे नीचे वाले को उड़ा दो, बाकी क्या आ जाएगा 3 0 1 2। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी 1 बाहर आ जाएगा। 5 × 0 0 माइनस फार्मूले का और प्लस माइनस माइनस 8, तो माइनस माइनस होके प्लस का 8 बन जाएगा, तो माइनस का 1 बाहर। 3 5 15 माइनस फार्मूले का होता है और प्लस माइनस माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है 1, हाँ जी 2 3 6 -0। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा बच्चों 15 और 4 19 19 और ये प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 - 19, तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ना ए जो मैट्रिक्स था ना 0 नहीं था, यहाँ पे 2 था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसका फ़र्क सिर्फ थर्ड इसमें पड़ेगा, वो मैंने ठीक कर दिया, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा -1। ठीक है 3 3 9 2 1 2, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अच्छा बच्चों, जब इसको इससे करेंगे तो ये तो ठीक है, -1 × -1 3 0 0 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 1 तो प्लस का 3 आ जाएगा बच्चों, ये ठीक हो गया। और माइनस प्लस ये वाला, हाँ जी यहाँ पे -(1 - 1), सॉरी यहाँ पे -(1 - 1) 3 4 -12 2 5 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 आता है। ठीक है जी, मेथड आपको पता है, बस आपने आगे जो मर्जी वर्ड चेंज कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा, तो मेथड आपको आना चाहिए, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर 2 में कहते हैं ए दे दिया है 1 2 0 1 0 -1 -1 3 2 दे दिया है बच्चों। ठीक है, और आपको कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो बच्चों आगे इस तरह हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन देता है, इन्वर्स फाइंड करो, तो एक क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूँ आपको करके। ठीक है, उसी से ही आपने बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, मेथड में आपको बता रहा हूँ। तो ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, और ये 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3, यानी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, उसके लिए फर्स्ट वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए एलिमेंट्स के कोफैक्टर हम पहले फाइंड करते हैं। तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका A11, ठीक है, A12 A13। ठीक है बच्चों, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, A11 का मतलब है कि पहले रो होती है और ये दूसरे नंबर पे कॉलम होता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ज़रा समझिएगा। तो A11 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1 + 1 है तो 2 आएगा, आगे मॉड। इसी तरह A12 है तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा और ये मॉड आ जाएगा आगे। इसी तरह A13 क्या आ जाएगा -1 की पावर 4, यानी कि 1 + 3 कितना हो गया 4, 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 1 कितना हो गया 2 और आगे ये मॉड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं A11 फाइंड करने लगा हूँ। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब है कि आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी पहली रो छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दें।
बाकी क्या बनेगा 0 -1 3 2, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है 0 -1 3 2। ठीक है बच्चों, अब इसको एक्सपेंड कर लें। ठीक है, -1 की पावर इवन हो तो आंसर प्लस का 1 आएगा, याद रखना। और इसको एक्सपेंड 2 × 0 0 माइनस फार्मूले का, और माइनस प्लस माइनस का 3, तो माइनस माइनस होके प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। तो आंसर कितना आएगा आपका 3। ठीक है बच्चों, अब है A12। A12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2 3। फर्स्ट रो छोड़ दो, पहली रो होती है, तो पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दें। तो बच्चों पहली रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो 1 - 1 -1 2, 1 -1 -1 2, यही आएगा ना। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, 1 -1 -1 2। ठीक है जी, 1 -1 -1 2, तो यह आ जाएगा -1 की पावर 3 8 है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1। और ये 2 1 द 2 माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो आंसर क्या आएगा बच्चों। हाँ जी, अंदर क्या आएगा 1 1 × -1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब A13 का मतलब है -1 की पावर 1 + 3 4। पहली रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो यह है पहली रो छोड़ दी, तीसरा कॉलम छोड़ दिया, तो 1 0 - 1 3, 1 0 - 1 3। ठीक है, -1 की पावर 4 बच्चों क्या होगा आपका प्लस का 1, तो यह आ जाएगा 3 1 द 3 माइनस फार्मूले वाला, और ये × 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब हमने फाइंड करना है A21 A22 A23। तो ये पहले लिख लो, -1 की पावर, हाँ जी 2 + 1 कितना होगा 3 मॉड, 2 + 2 -1 की पावर 4 मॉड, -1 की पावर 5 आगे मॉड आ जाएगा। अब 2 1 का मतलब है कि दूसरी रो छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो। याद रखना, पहला हमेशा रो होती है, दूसरा जो दिया होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरी रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें। चलें बच्चों, अब यहाँ पर आए, दूसरी रो छोड़ दी हमने और पहला कॉलम छोड़ दिया हमने, तो आ जाएगा 2 0 3 2, 2 0 2 0 3 2। चलें जी, ये आ जाएगा 2 0 3 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 माइनस का 1 2 2 4 -0, तो आंसर क्या आएगा -4। ठीक है, अब A22 का मतलब है दूसरी रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो ये आ जाएगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 0 -1 2। या बच्चों खुद अब चेक कर लीजिएगा कि दूसरी रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो वह आ जाएगा 1 0 और -1 2। ठीक है, -1 की 4 प्लस का 1 हो जाएगा, 2 1 द 2 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का इसको 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2। ठीक है, -1 की पावर 3 5, आंसर क्या आ जाएगा -1। तो अब है दूसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि दूसरी रो छोड़ दें, तीसरा कॉलम छोड़ दें, तो 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, तो आ जाएगा -1 की पावर 5, आंसर -1 3 माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5। ठीक हो गया बच्चों, अब हमने क्या फाइंड करना है। हाँ जी, अब हम फाइंड करते हैं A31 A32 A33, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 4 मॉड, हाँ जी -1 की पावर 3 + 2 5 फिर मॉड, और ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 3 6 मॉड आ जाएगा बच्चों। अब है थर्ड रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो,
तीसरी रो छोड़ दी हमने, पहला कॉलम छोड़ दिया, तो 2 0 2 0 0 -1। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपके पास है -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 0, आंसर क्या आएगा -2। अब क्या करें, थर्ड रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो 1 0 1 0, हाँ जी 1, और दूसरा कॉलम छोड़ना है तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो -1 की पावर 5 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 0, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थर्ड रो छोड़ दो और थर्ड ही कॉलम छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 1 2 1 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 1 0। ठीक है बच्चों, तो -1 की पावर 6 प्लस का 1 आ जाएगा, 0 माइनस फार्मूले का 2 1 का 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, एहतियात करनी है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, याद रखना पहली रो होगी और दूसरा जो दिया होगा साथ में वो कॉलम होगा। इसका A33 का मतलब है तीसरी रो छोड़ दें, तीसरा कॉलम छोड़ दें, बाकी जो बचे वो यहाँ पर लिख लें। ठीक है, अब वी नो डैट, हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है बच्चों, हाँ जी वो आपका होता है फार्मूला, याद कर लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है बच्चे, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें बच्चों। A11 मेरे पास आया 3, A12 आया -1, A13 आया 3, A21 आया मेरे पास -4, A22 आया 2, A23 आया -5। ठीक है, और A31 मेरे पास क्या आया बच्चों, -2। ठीक है, A32 क्या आया 1, और A33 क्या आया बच्चों आपका -2। तो ये बच्चों आपका एडजॉइंट आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट A मॉड फाइंड करना है, तो A मॉड का फार्मूला होता है स्मॉल a11 कैपिटल A11। ठीक है बच्चों, स्मॉल A12 कैपिटल A12, स्मॉल A13 कैपिटल A13। क्लियर हो गया। अब A11 क्या है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ना आपका, ये है A11, ये है A12, ये है A13, यानी ये है आपकी A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये है आपकी A13। ठीक है बच्चों, और A1 कैपिटल A11 वो तो आप निकाल चुके हैं, 3 - 1 3। ठीक है, तो आप पुट कर दें, हाँ जी स्मॉल A11 जो है वो आपका है 1, कैपिटल A11 आपका है 3, प्लस स्मॉल A12 है 2, कैपिटल A12 है आपका -1, स्मॉल A13 है 0, कैपिटल A13 है आपका बच्चों 3। अब इसको मल्टी 3 - 2 प्लस का 0, तो ये बच्चों आ गया आपका 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी जी बच्चों, इक्वेशन 1 है A इनवर्स इज 1/A mod 1 आ गया, एडजॉइंट आपने निकाल लिए, इसमें पुट कर दें तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा मेरे पास कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 इंटू एडजॉइंट हो गया 3 - 4 - 2। ठीक है, -1 2 1 3 - 5 - 2। ठीक है, 1 × 1 1 आ जाएगा, तो आपके पास A इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा 3 - 4 - 2 -1 2 1 3 - 5 - 2। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इन्वर्स फाइंड करना। अब क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार एक इन्वर्स का क्वेश्चन देता है, तो उसको इसी तरीके से हल कीजिएगा, प्लस माइनस का क्या रखिएगा। ठीक है, अगर मुझसे इस टॉपिक में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और अगर आपने इन्वर्स चेक करना हो कि आया कि मेरा ये इन्वर्स ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करो, A को
ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आंसर आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मीन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर ये आ जाता है आंसर आपका, इसको कहते हैं I3 आइडेंटिटी, ठीक है। या ए इनवर्स ए फाइंड करो, फिर भी आंसर अगर आइडेंटिटी आ जाए, इन दोनों में से कोई आंसर आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी आ गई इसका मतलब है आपका इनवर्स बिल्कुल ठीक निकला है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये चीज़ इनको मल्टीप्लाई करो, अगर ये चीज़ आ जाती है तो आपका इन्वर्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में वो पूछ भी सकते हैं इन्वर्स फाइंड करो, और उसके बाद मुझे प्रूव करके दो कि ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मीन दिस, ठीक है बच्चों। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।